Assalamu alaikum, girls. In the last week, you watched the video as well as you had you did the summary of open window, right? Today, we will do its question so that we will finish it by tomorrow, inshallah ta'ala, right? Let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. The question is, what precise function has the open window? या क्वेश्चन जो भी हो सकता है. द ओपन विंडो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द स्टोरी डिस्कस. गर्ल्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑफन इट कम्स इन द फाइनल एग्जाम्स. दैट इज़ वाई यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द ओपन विंडो इज़ एन इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस एंड पजलिंग स्टोरी बाय H.H. मनरो. ठीक है कि ओपन विंडो क्या है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, मिस्टीरियस है, थोड़ी पुरस्रार है, पजलिंग, और यानी समझ नहीं आती, पजल करती है, कंफ्यूज करती है, आखिर तक पता नहीं चलता कि कहानी लिखने का मकसद क्या है. by H.H. Munro. The very title of the story is a symbolic which plays the central role in creating horror and suspense. स्टोरी का नाम सिम्बॉलिक है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करता है कहानी के अंदर हॉरर और सस्पेंस क्रिएट करने में. हॉरर का मतलब होता है खौफ और सस्पेंस का मतलब होता है तजस्सुस. ठीक है, यानी खौफ भी आता है कि पता नहीं मतलब क्या है, और सस्पेंस है कि आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. इट इज़ बेसिकली अ मिस्टीरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर फ्रैम्पटन नटल विजिट टू मिसेस सेपल्टन्स हाउस and the way he is handled there by her niece Vera. इट इज़ बेसिकली ए मिस्टीरियस डिस्क्रिप्शन के ये बुनियादी तौर पर एक पुरस्कार सी डिस्क्रिप्शन दी गई है. फ्रैम्पटन नटल एक शख्स है, विज़िट टू मिसेस सेपल्टन, और वो विज़िट करता है मिसेस सेपल्टन के घर में, एंड द वे ही इज़ हैंडल्ड देयर बाय हर नीस, और मिसेस सेपल्टन की जो भांजी या भतीजी है वेरा या वीरा, वो उसको किस तरीके से ट्रीट करती है, उस बंदे को कैसे एडवेंचरस वे में भगाती है अपने घर से, इस बारे में कहानी है. वीरा इज़ ऑल्सो हाईलाइट अ मेक बिलीव ट्रेजिक इंसिडेंट, और वेरा जो है वो एक ट्रेजिक सी कहानी खुद ही बुन लेती है, यानी विच हैपेंड विद मिसेस सेपल्टन 3 years बैक. और ये कोई ऐसा ख़ास इसमें यानी इसकी इमेजिनेटिव स्टोरी है जो उसे खुद से बुनती है. ठीक है. However, the whole story revolves around the open window. पूरी कहानी के अंदर ओपन विंडो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है. ये आपने वीडियो में देखा है ना कि वो जैसे फ्रैम्पटन नटल आता है उसको बिठाती विंडो के सामने, और विंडो में से बाहर नज़र आ रहा होता है. वो काफ़ी विंडो ओपन थी और बाहर बहुत ग्रासी सा फील्ड था जिस साइड से उसको पता था कि उसके अंकल ने और उसके भाइयों ने वापस आना है. It is the axle around which the 6 characters, 4 male and 2 female, of the story revolve. ठीक है कि एक्सेल का मतलब होता है मरकज़ी नुक्ता है, ये क्या मरकज़ी नुक्ता है? ओपन विंडो. ठीक है, जिसके इर्द गिर्द तमाम किरदार जो हैं वो घूमते हैं. दे आर मिसेस सेपल्टन, हर नीस वीरा, हर गेस्ट फ्रैम्पटन नटल, और किरदारों के नाम मैंने आपको उस दिन भी कहे थे लिखने को ताकि आपको याद रहे. एक मिसेस सेपल्टन है, उसकी नीस है वीरा, और उसके घर में आने वाला मेहमान है फ्रैम्पटन नटल. और माइनर कैरेक्टर्स कौन से हैं? उसका हस्बैंड है और उसके 2 छोटे भाई हैं, यानी कि ये हमें सिर्फ आते हुए नज़र आते हैं स्टोरी के एंड पे. हम उनका कोई डायलॉग बिल्कुल आखिर में एक आधा छोटा सा डायलॉग है, इसके अलावा हम उसका कोई मेन के पार्टिसिपेशन इन डायलॉग्स नहीं देखते. The window has a special significance in the entire episode of the departure and arrival of the dear ones of Mrs. Seppleton. और विंडो जो है उसकी ख़ास अहमियत है पूरी एपिसोड के अंदर, क्योंकि उसी के ज़रिए से हम उसको उसके जो हस्बैंड है, उसके जो भाई हैं, उनको आता हुआ जाता हुआ देखते हैं. हर हस्बैंड एंड हर यंगर ब्रदर हैड गॉन फॉर स्नाइप शूटिंग थ्रू द विंडो. और उसका शोहर और उसके भाई जो हैं वो कहाँ गए हैं? स्नाइप शूटिंग के लिए, यानी वो जो बंदूक होती है ना, लंबी सी स्नाइपर्स गन्स जो होती हैं, वो उसके ज़रिए वो स्नाइप शूटिंग पे गए हुए हैं, यानी, और वो विंडो में से ही गए हैं. शी ऑलवेज़ वेट फॉर देयर अराइवल थ्रू द विंडो, और वो हमेशा
अपने घर वालों का इस खिड़की में बैठ के इंतज़ार करती है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है बच्चों, ज़ाहिर है कि वो इसी डायरेक्शन से वापस आते होंगे रोज़ाना घर, और उनके घर में ये नहीं है कि एंट्रेंस का कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि विंडो में से छलांग लगा के आते हैं। मतलब वो उसकी आदत होगी कि जब वो इंतज़ार करना होता होगा या उसके हस्बैंड के आने का जब टाइम होता होगा वापसी का, तो उस विंडो में बैठ के वेट किया करती थी अपने हस्बैंड का और उसके भाइयों का। हैंस इट इज़ केप्ट ओपन एवरी मॉर्निंग टिल डार्क। और जाहिर है कि वो खिड़की जो थी वैसे उनके घर की रूटीन थी कि सुबह से शाम तक खुली रहती थी। सो इट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ होप फॉर हर। और ये खिड़की जो है वो सिंबल ऑफ होप है। एज होप सस्टेन्स लाइफ, जैसे कि उम्मीद से ज़िंदगी चलती है। इट गिव्स हर करेज टू वेट फॉर देम होपफुली। तो जाहिर है ये इससे करेज उसको मिलती थी कि वो इंतज़ार करती रहे। It functioned as a connecting point between wife and husband, between sister and brother। और ज़ाहिर है ये कनेक्शन पॉइंट था, ये इसकी सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस है विंडो की। Beside it serves as a source for Veera to invent a strange story for Mr. Frampton Nuttall। और ज़ाहिर है इसके अलावा ओपन विंडो की वीरा के लिए क्या अहमियत है कि वो इससे एक अजीबो गरीब कहानी घड़ती है जो कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को सुनाती है। ज़ाहिर है ओपन विंडो के ज़रिए से वो बताती है ना कि यहाँ बैठ के मेरी जो आंट हैं वो इंतज़ार करती रहती हैं और वो उसके गोश्त की तरह से उसके शौहर और भाई यहाँ से ही आते हुए दिखते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट द हाउस एंड द विंडो एंड द मार्श सर्व्स एज लोकेल ऑफ द स्टोरी। और ये सारा इस कहानी का सीन है जिसमें ये कहानी लिखी गई है। द राइटर हैज़ वेरी ब्यूटीफुली यूज दीज ऑब्जेक्ट्स। राइटर ने बहुत खूबसूरती से इन ऑब्जेक्ट्स का सहारा लिया है टू मेक दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक, कि इस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग और ड्रामेटिक बना सके। ठीक है, अब जब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं वो हम देखते हैं कि इज़ द फाइनल सेंटेंस ऑफ द स्टोरी रोमांस एट द शॉर्ट नोटिस वर हैज़ स्पेशलिटी नेसेसरी एंड व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। क्या आप इस कहानी में जो आखिरी जुमला लिखा गया है कि रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, ये किसके बारे में, ये वीरा के बारे में ये जुमला कहा गया था ना कि वो बड़ी जल्दी कहानियाँ घड़ लेती थी। अब इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, इसी में ऊपर बिल्कुल स्टार्ट, इसी के स्टार्ट में जो थीम दिया गया वो लिखेंगे। थीम के बाद कंक्लूजन डाल देंगे। कंक्लूजन भी यहाँ इसी पेज पे आपके ऊपर मिलेगा जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। और उसके बाद आखिर में आप ये छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर देंगे। बच्चों थीम THEME ऐसे नहीं लिखना, और कंक्लूजन भी इसके स्पेलिंग ऐसे नहीं लिखने। थीम का मतलब है ये पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाए ना, तो यहाँ पर आके आपको ये देखें थीम मिल गया। यानी सबसे पहले आपने ये थीम का पैराग्राफ यहाँ तक लिखना है, उसके बाद समरी को छोड़ देना है, उसके बाद कंक्लूजन का ये पैराग्राफ ऐड करना है, और उसके बाद आके यहाँ पर ये जो पैराग्राफ ये दिया गया है ये तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका ये स्टोरी का आंसर, इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ आ गई। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप आंसर में थीम लिखें, कंक्लूजन लिखें और उसके बाद बस यही पैराग्राफ लिख दें तो आप समझे कि क्वेश्चन का आंसर लिखा गया। थीम का मतलब जो पीछे थीम लिखा गया वो लिखें, कंक्लूजन का मतलब जो पीछे कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखा गया वो लिखें। आखिर में क्या लिखेंगे, Thus, the last sentence of the story is inevitable for the sake of clearing the mind of the reader। कि आखिरी सेंटेंस तो बहुत ज़रूरी था। अगर ये आखिरी सेंटेंस ना लिखा जाता कि ये लड़की बड़े मज़े मज़े की कहानियाँ बना लेती है खुद ही, तो हमें कैसे पता चलता कि क्या ये वाकई ही उसने कहानी बनाई थी या ये वाकई सच बात थी कि उसकी आंट जो हैं उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हुई है और वो अपने हस्बैंड के इंतज़ार में हर वक्त खिड़की के आगे बैठी रहती है और वो घोस्ट की शक्ल में उसको नज़र आते हैं। तो अगर ये आखिरी लाइन ना लिखी जाती तो हम इस कहानी को रियल भी समझ सकते थे ना। ठीक है, इन इट्स एब्सेंस द इंटायर स्टोरी वुड हैव बीन ओनली अ फेक ऑफ गोस्ट। और ऐसे लगता कि वाकई ये कोई रूहों और बदरूहों की कहानी है। ओइंग टू द लास्ट सेंटेंस अ ब्लैक एंड वाइट स्टोरी एट वंस बिकम कलरफुल। और बिल्कुल आखिरी सेंटेंस जब पढ़ते हैं हम तो हमें पता चलता है कि ये जो कहानी सुना रही है वीरा ये अपने अपने दिमाग से ख़ुद बनाई है और सिर्फ वो एक एडवेंचर अपने लिए तख्लीक करी है कि उनके घर जो बच्चा आया, लड़का आया, उसको तंग करने के लिए, घर से भगाने के लिए उसने एक ऐसी कहानी बनाई है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस अब आप देखेंगे, इसको लिखें, नोट्स बनाएं अपने और उसके बाद इसको याद करें। ये आपके बहुत अच्छे नोट्स दोनों तैयार हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स मैं आपको कल पढ़ा दूँगी। फिर हमारा ये वाला जो है
चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई। अगर नहीं किसी चीज़ की समझ आई तो आप उसको लिख के मुझे टेक्स्ट कर दें, वॉइस नोट भेज दें, इंशाल्लाह ताला हम उसको दोबारा कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह